नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जावा के ऊपर आने वाला है, जिसके अंदर हम आज लूपिंग स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बता दूं, कोर जावा इन हिंदी 2025 का ये सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट जावा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस सीरीज को फॉलो करते रहे, आपके लिए ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं बता दूं, मैं अभी तक 10 वीडियो जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो सारा वीडियो इकट्ठे पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लूप क्या है। आइए देखिए, लूप क्या है। तो लूप कोई भी काम को जब हम रिपीटेशन मैनर में परफॉर्म करते हैं, रिपीट करते हैं, माने एक ही काम को जब बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेशन मैनर में कोई काम को परफॉर्म करेंगे तो वही लूप कहलाता है। क्लियर? यहां लिखा भी है, कुछ लिख के लाए हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट अलाउ करता है एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स बेस्ड ऑन कंडीशन। माने जैसा आपका कंडीशन रहेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक कोई काम को बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। लूप जो होता है उसके अंदर 3 पार्ट से मिलके लूप बना हुआ है। लूप जो है ना, वो 3 पार्ट्स है। लूप के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, INITILIZATION, पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अब इसको समझिए। देखिए, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी लूप जो है ना, शुरू कहां से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है, वही इनिशियलाइजेशन कहता है। माने लूप जो है चलना कहां से शुरू होगा, इनिशियलाइजेशन कहलाता है। कंडीशन का मतलब होता है लूप को कहां तक जाना है, किस कंडीशन के तक जाना है। माने कंडीशन होता है कि लूप को कहां तक चलना है, वो कंडीशन होता है। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है कि लूप को कैसे आगे बढ़ना है, एक स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ना है, वो इंक्रीमेंट कहलाता है, या कैसे घटना है वो डिक्रीमेंट कहलाता है। तो यही जो भी लूप होता है ना, जितने भी लूप होते हैं वो 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। उसके अंदर 3 चीज देखने को जरूर मिलेगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। याद रखेंगे आप। आइए अब यहां पर देखते हैं, लूप जो है ना मेनली तीन टाइप्स का देखने को मिलता है, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर। अब इसी को हम पढ़ेंगे बारी बारी से। व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है, उसको देखते हैं। व्हाइल लूप में आ जाइए। व्हाइल लूप में एक ऐसा लूप है जिसके अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होता है। सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो बॉडी एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एग्जीक्यूट करेगा बॉडी। उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर दूसरी बार भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो चीज को रिपीट करेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी को रिपीट करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब एक लाइन में समझ लीजिए मोटा मोटी, व्हाइल लूप के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और दोबारा जब लूप रिपीट होगा तो फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आइए सिंटेक्स देख लीजिए, कैसे इसको प्रोग्राम बनाएंगे वो चीज है। सिंटेक्स में है इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, व्हाइल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालते हैं, मतलब इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन हुआ, उसके बाद हम लोग बॉडी डिफाइन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाएंगे, माने उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और फिर ये लूप चलेगा। मतलब लूप का ये सिंटेक्स है और इसी सिंटेक्स को फॉलो करके प्रोग्राम बनाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसका एक एग्जांपल के तहत ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले और नंबर फ्रॉम 1 to 10, माने एक से लेके 10 तक के नंबर को डिस्प्ले करना है, माने 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक डिस्प्ले करना, माने एक ही काम डिस्प्ले करने का काम है, लेकिन ये काम रिपीटेशन मैनर में परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, रिपीट होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो जब रिपीट होगा तो ये काम रिपीट होगा तो फिर यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लूप ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले, 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग को 10 तक डिस्प्ले करना है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए चलते हैं डेस्कटॉप पर और वहां पर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखने से फायदा नहीं है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका आउटपुट अच्छे से आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेस्कटॉप चलते हैं। डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग फाइल खोलेंगे और वहां पर बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लें, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके नोटपैड सर्च कर लेंगे। यहां से हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। देखिए एक फाइल खुल गया नोटपैड का। अब इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से लिखते हैं। राइट अ जावा, एक मिनट, राइट राइट अ जावा प्रोग्राम, राइट अ जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10। यही तो क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करना। आइए, तो जावा के अंदर इसको बनाने के लिए हम लोग क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले डेमो 1। इसके अंदर आते हैं और यहां पर हम लोग क्लास का नाम लिख दिए और इसके अंदर मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। पब्लिक, स्टैटिक, सब चीज बता चुके हैं। मेन फंक्शन क्या होता है बताए थे पिछले वीडियो में, देख लीजिए आके। मेन, और इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग आर्गुमेंट लगा देंगे st, ठीक है। आइए अब यहां पर आएंगे और एक वेरिएबल ले लेंगे int x नाम का, उसमें हम 1 दे देते हैं। इस लाइन से क्या हुआ वो लिख दीजिए, यहां पर कमेंट करके लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन हुआ। अब यहां पर आएंगे हम लोग लूप लगाएंगे, व्हाइल, ब्रैकेट में कंडीशन लगाएंगे x छोटा है या बराबर है 10 के, मैंने 10 तक जाना है, ये कंडीशन लगा दी। जब तक छोटा है या बराबर तब तक लूप चलेगा। इसके अंदर आएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग उस वैल्यू को डिस्प्ले कर लेंगे। मैसेज देते हैं को, चलिए वैल्यू ऑफ x इजकल टू, ठीक है, x इजकल टू प्लस x। चलिए हो गया ये। अब इनिशियलाइजेशन लगा देंगे, इंक्रीमेंट लगा देंगे, x प्लस प्लस कर दिए, ये x प्लस प्लस कर दिए, क्या हो गया, ये इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पर वाइल लिखे हैं, यहाँ क्या हुआ, ये कंडीशन हुआ। तो लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं, वो तीनों लगा दिए, ये बन गया प्रोग्राम, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे। तो क्लास का नाम कॉपी करते हैं, इसी के नाम सेव करते हैं, कंट्रोल-C करते हैं और यहाँ से फाइल मेनू में जाएंगे, सेव पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में और यहाँ पर मेरा यूट्यूब कंटेंट है और इसके अंदर जावा, इसी में सेव कर देते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं डिस्प्ले डेमो 1 डॉट जावा एक्सटेंशन लगा देंगे, ठीक है। और ऑल फाइल करके इसको सेव कर लेंगे। फाइल सेव हो गया, आप ऊपर में देख सकते हैं डिस्प्ले डेमो 1 डॉट जावा सेव हो गया। अब इसी को हम लोग रन करेंगे। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पर रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CMD ओपन करते हैं। मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। तो यहाँ से स्टार्ट मेनू आएंगे और CMD सर्च कर लेंगे, CMD, और CMD ओपन कर लेंगे। देखिए CMD ओपन हो गया। अब CMD को पहले क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, इसको क्लियर कर दिए पूरा स्क्रीन को। इस CMD को हम वहां लेके चलेंगे जहां पर मेरा फाइल सेव है, जो अभी से बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए CD डाउनलोड, पहले डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं, चल गए डाउनलोड फोल्डर में, फिर CD करके यूट्यूब कंटेंट उसके अंदर है, उसके अंदर जावा और इंटरवल। देखिए अब कहां चले आए, देखिए C ड्राइव के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर, MRPAP के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, उसके अंदर यूट्यूब कंटेंट्स और फिर जावा, वहां जाके हम चले गए क्योंकि वहां पर हमें फाइल सेव कर चुके हैं। ये कैसे किसी फोल्डर के अंदर जा रहे हैं CMD को लेके, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। आप जाके वीडियो में प्लेलिस्ट को चेक करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, वहां से पता चल जाएगा कैसे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर बनाते कैसे हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, CMD को हम कैसे यूज करके कंपाइल रन करते हैं, वो चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए यहां पर हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए कमांड क्या है, जावा सी। तो जावा सी कमांड लगाएंगे और फिर फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम क्या था, डिस्प्ले। हम DIS लिख दिए या D लिख देंगे, टैब दबाएंगे, अपने यहाँ ऑटोमेटिक सब ले लेगा। देखिए डिस्प्ले 1 डॉट जावा ले लिया, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होगा, तो इसका डॉट क्लास फाइल बन गया। देखिए कोई गलती नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं है, सीधा सीधा ये रन कंपाइल हो गया। जैसे ही कंपाइल होता है इसका डॉट क्लास फाइल बनता है। चलिए देखते हैं, दिस PC डाउनलोड यूट्यूब कंटेंट जावा, और यहां पर देखिए आपको इसको बड़ा कर देते हैं, साइज बड़ा कर देते तो दिख जाएगा। यार देखिए
ये जो है डिस्प्ले वन डॉट जावा फाइल बनाए थे और उसका डिस्प्ले वन डॉट क्लास फाइल बन चुका है। अब हम लोग उसी को रन करेंगे, तो लिखेंगे जावा और डिस्प्ले वन डॉट क्लास हटा देंगे, सिर्फ क्लास का नाम लेंगे, डिस्प्ले वन, डिस्प्ले डेमो वन से रन करेंगे। जावा कमांड लगा के रन करने के लिए यूज करते हैं। इंटर बटन प्रेस करेंगे, क्या हुआ सो देख लीजिए। इसमें हुआ क्या, वैल्यू ऑफ एक्स इजिकल टू 1, फिर क्या वैल्यू ऑफ 2, फिर 3, इस तरह से दिया। हम इसको ठीक करते हैं, आएंगे यहाँ कोड के अंदर, यहाँ पर प्रिंट एलन लगा देंगे, लाइन चेंज होगा, जब जब डिस्प्ले हो तो लाइन चेंज हो। आइए CMD करेंगे, CLS कर देंगे, जावा सी, और इसको हम रन कर देंगे, कंपाइल कर लेंगे फिर से, डिस्प्ले वन डॉट जावा, फिर क्या करेंगे डिस्प्ले, इंटर बटन दबाएंगे। देखिए अब क्या हुआ, देखिए 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले हुआ। वैल्यू ऑफ एक्स मैसेज हम दे दिए थे ऑटोमेटिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिस्प्ले हो गया। अब कैसे हुआ ये, इस प्रोग्राम को समझते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को समझने के लिए अच्छे से कैसे डिस्प्ले किया, तो उसको समझने के लिए हम कोड खोलते हैं। देखिए यहां से इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, रुकिए, और तब समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। आइए देखिए, देखिए ये सबसे पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन है, यहां से कंपाइल हुआ, मतलब ये एग्जीक्यूट किया क्लास को, और उसके अंदर मेन फंक्शन कॉल हुआ, और यहां पर आएगा एक्स में दिया 1, अंदर आएगा चेक करेगा एक्स छोटा है या बराबर 10 के, माने 1 छोटा है 10 के, कंडीशन ट्रू है, माने 1 10 से छोटा है। नीचे आएगा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट, ये आउटपुट लेने के लिए यूज करते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इजकल टू मैसेज दिया, और एक्स का जो वैल्यू है 1 डिस्प्ले कर दिया, माने ये लाइन आ गया डिस्प्ले। चलिए उसके बाद क्या है, एक्स प्लस प्लस, माने एक्स का वैल्यू 1 बढ़ाएगा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, बताए थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर जब चैप्टर पढ़ाए थे वहां बताए थे, अगर नहीं जानते हैं ऑपरेटर के बारे में तो पढ़ लीजिए आप वीडियो जाके। आइए तो एक्स प्लस प्लस किए, तो 1 से बढ़ के एक्स का वैल्यू क्या होगा 2, यहां आएगा फिर से चेक करेगा 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा सिस्टम डॉट प्रिंट आउटपुट करेगा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है 2, मतलब 2 देगा। इस तरह से ये रिपीट होते 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 एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10, चेक करेगा 10 छोटा है या बराबर 10 के, 10 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, यहां पर 10 डिस्प्ले कर देगा। अब 10 से बढ़ के क्या वैल्यू हो गया 11, लूप है रिपीट करेगा, तो 11 छोटा है या बराबर है 10 के, 11 10 से छोटा या बराबर है, 9 10 से छोटा है, 9 11 10 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स कर गया। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स कर गया तो अब क्या होगा, लूप से बाहर निकल जाएगा और बात खत्म हो गया, मतलब 1 से लेकर 10 तक हमको डिस्प्ले हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो अब चलते हैं डुअल लूप क्या होता है। देखिए डुअल लूप जो होता है ना, वो उसमें सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है और फिर जाके कंडीशन चेक करता है, ठीक है। पहले बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तब जाके कंडीशन चेक करेगा, और तब अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप जो है रिपीट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। मतलब ये लूप एक ऐसा लूप है जिसके अंदर अगर बॉडी कंडीशन फॉल्स भी है ना, तो एक बार बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये इसके अंदर फायदा है। यहां देखिए क्या लिखा है, इट इज एग्जीक्यूट दी बॉडी फर्स्ट एंड देन चेक दी कंडीशन, पहले बॉडी एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप रिपीट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यहाँ क्या लिखा है, लूप एग्जीक्यूट दी बॉडी 1 टाइम कंडीशन फॉल्स, माने कंडीशन फॉल्स रहने के बावजूद भी एक बार लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये इसका बेनिफिट है। आइए सिंटेक्स देख लीजिए, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन लगाते हैं, फिर डू करके इस ब्रैकेट के अंदर बॉडी देते हैं, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है कंडीशन देते हैं, ये चीज है, यही सिंटेक्स है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, राइट जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डुअल लूप। अच्छा डुअल लूप से हम लोगों को 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करना है, चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को डुअल लूप से, क्लियर। देखिए फिर से डेस्कटॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग नोटपैड खोलते हैं और उसमें डुअल का प्रोग्राम बनाते हैं। तो लिखेंगे स्टार्ट मेनू क्लिक करेंगे, NOT नोटपैड सर्च कर लेंगे, और यहाँ पर आएंगे, हम लोग क्या करते हैं एक नया फाइल खोल लेते हैं। नया फाइल खुल चुका है, इसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, राइट जावा प्रोग्राम टू फाइंड द डिस्प्ले
द नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, एक लाइन में आ जाएगा। अच्छा ज्यादा छोटा हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। तो साइज थोड़ा बड़ा रखते हैं। यहाँ से भी हम कमेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा ये। चलिए कमेंट लगा दिए, या मल्टीपुल लाइन का कमेंट लगाते हैं। मल्टीपुल लाइन का यूज कब कमेंट चलेगा? चलिए इसको मल्टीपुल लाइन का कमेंट हम इसमें लगा दिए क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ क्लास बनाएंगे, क्लास डिस्प्ले डेमो 2, और इसके अंदर हम लोग मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे, पब्लिक स्टैटिक void मेन। इसके अंदर आएंगे स्ट्रिंग st, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डू व्हाइल लूप का यूज करना है 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करने के लिए। तो हम लोग वेरिएबल ले लेंगे int x इक्वल टू 1। ये लाइन से क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पर आएंगे, कंडीशन लगाएंगे, माने लूप यूज करेंगे, डू, और यहाँ सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। डू था पहले, उसके बाद बड़ी देंगे। यहाँ मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। चलिए यहाँ पर सीधे आज देते हैं, मैसेज आने देंगे इस बार, हो गया। और फिर यहाँ क्या करेंगे, x प्लस प्लस कर देते हैं। अब यहाँ आएंगे बाहर और लगा देंगे व्हाइल, ठीक है। कंडीशन लगाएंगे x छोटा है या बराबर है 10 के, x छोटा है या बराबर 10 के, कंडीशन लगा दिए। x मतलब जब तक x का वैल्यू छोटा रहेगा या बराबर रहेगा 10 के, तब तक ये लूप चलेगा। चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्लास का नाम, और इसी नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको हम सेव करेंगे यूट्यूब कंटेंट, जाएंगे कहाँ, देखिए डाउनलोड फोल्डर में गए, यहाँ पर आएंगे जावा प्रोग्राम, डाउनलोड में यूट्यूब कंटेंट नाम का फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर आके सेव कर देंगे। क्लास का नाम लिख देंगे डिस्प्ले 2.java लगा दिए, और ऑल फाइल कर देंगे, सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, CMD ओपन कर लेंगे। यहाँ से CMD ओपन करेंगे, CMD, और यहाँ पर क्या करेंगे, जावा सी कंपाइल करेंगे सबसे पहले। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जहां पर भी फाइल सेव है वहां चलेंगे, अपने CMD को वहां लेके चलेंगे। अभी CMD कहाँ है, C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, MRPAP के अंदर है। अभी हम डाउनलोड में चलेंगे, यूट्यूब कंटेंट में चलेंगे, जावा प्रोग्राम में चलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, CD और लिखेंगे डाउनलोड, DOWNLOADS, पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, या D प्रेस करेंगे, टैब दबाएंगे, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद CD करके यूट्यूब, Y प्रेस किए, ऑटोमेटिक देखिए लिखा हुआ। फिर जावा प्रेस किए, जावा प्रोग्राम आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखिए कहाँ चले गए, C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, उसके अंदर जो यूजर बना हुआ है MRPAP, उसके अंदर डाउनलोड फोल्डर, उसके अंदर यूट्यूब कंटेंट, फिर जावा प्रोग्राम के अंदर चले गए। अब यहाँ से इसको कंपाइल कर लेंगे, तो जावा सी डिस्प्ले डेमो 2.java आ गया। टैब दबाते जा रहे थे, डी प्रेस किए, टैब दबाए, ऑटोमेटिक फास्ट हो गया। जावा सी कंपाइल करने यूज करते हैं। इंटर बटन प्रेस करेंगे, अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमको गलती मैंने एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसका डॉट क्लास फाइल बन जाएगा। अगर एरर होगा तो बता देगा। देखिए कोई भी गलती नहीं है, आप गलती करके देखते हैं। चलिए यहाँ सेमीकोलन हटा देते हैं इसको, आप गलती करते हैं तब देखिए गलती जो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं। देखिए गलती जैसे आया, एक एरर आया, 1 एरर। क्या दिया एरर कि सेमीकोलन जो है ना, ये एक्सपेक्टेड, मतलब सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, यहाँ पर बता रहा है सेमीकोलन छूटा हुआ है, जो अभी गलती करके हम दिखाए थे आपको। चलिए सेमीकोलन लगा देंगे, हर लाइन जो जहां लाइन खत्म होगा उसके बाद सेमीकोलन देना है। आइए उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इसको कंपाइल कर लेते हैं फिर से। जावा सी डिस्प्ले डेमो 2.java कंपाइल हो गया, रन करेंगे, डिस्प्ले डेमो 2 को रन कर लेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे और देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया, 1 से लेके 10 तक आ गया। 1 2 3 जो 10 तक जो डिस्प्ले करना है डू व्हाइल लूप का, वो काम कर गया। ठीक है, अब आइए आप कहिएगा कंडीशन को फॉल्स कर दीजिए। तो चलिए कंडीशन फॉल्स कर दिए, कंडीशन घुमा दिए, x बड़ा है या बराबर 10 के, x का वैल्यू 1 है, आएगा 1 डिस्प्ले करेगा, x का वैल्यू 1 को बढ़ा के 2 कर देगा, 2 बड़ा है या बराबर है 10 के, 2 10 से बड़ा है या बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स करेगा, लूप रिपीट नहीं करेगा। रिपीट नहीं करेगा तो डिस्प्ले क्या हो गया, 1 तो डिस्प्ले हो गया। देख लीजिए, आप इसको फिर से देख लीजिए, इसको कंपाइल कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, लूप कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी लूप एक बार काम कर गया, यही तो डू व्हाइल लूप है। 1 डिस्प्ले किया ना, ये चीजें समझ में आया।
आगे बढ़ते हैं, अगला लूप चलते हैं। अब लूप है फॉर लूप, उसको समझ। देखिए फॉर लूप क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लूप कहा जाता है ये, ठीक है। इसके अंदर जितने भी थ्री पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसको एक ही साथ लिखने की फैसिलिटी देता है। जैसे सिंटेक्स देख लीजिए, फॉर ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, सेमीकोलन लगा के कंडीशन, फिर सेमीकोलन लगा के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा देते हैं और वो उसके बाद बॉडी दे देते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, राइट अ जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। अब इस क्वेश्चन को 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करना है और फॉर लूप से करना है, क्लियर। चलते हैं और एक काम करते हैं ना, खाली 1 से 10 क्यों करेंगे, हम एक काम करते हैं, -1 से -10 तक डिस्प्ले करना। चलो ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आप बदल दिए, माने -1 से -10 तक डिस्प्ले करना है। कैसे होगा वो देखते हैं, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम -1 to -10, पहले -1 देगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4, यही चीज है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं फॉर लूप से, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जंप स्टेटमेंट भी है, जंप स्टेटमेंट अगले वीडियो में लेके आएंगे, स्विच के साथ जंप स्टेटमेंट अगले वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम फॉर लूप को समझ लेते हैं, आइए। आ गए हैं डेस्कटॉप पर, यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, नोटपैड ओपन कर लेंगे, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, नोटपैड सर्च कर लेंगे और यहां से नोटपैड आ गया। अब ये जो पहला फाइल बना हुआ था पहले से, इसको हम हटा के एक नया फाइल खोलते हैं, जिसमें इसमें हमने लिखेंगे। इसमें आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। पहले क्या क्वेश्चन था, राइट जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम -1 to -10, -1 से -10 तक डिस्प्ले करना है। चलिए इसका पूरा बनाते हैं, क्लास लिखेंगे, क्लास, ठीक है, क्लास डिस्प्ले डेमो 3 क्लास बना दिए। इसके अंदर आएंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लेंगे st, और ये चीज है। इसके अंदर आएंगे और हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, लगाएंगे फॉर, देखिए इसी के अंदर कर देते हैं int x = -1, सेमीकोलन लगा दिए, कंडीशन लगा दी, x छोटा है, x बड़ा है ना या बराबर है -10 के, x छोटा है नहीं, x बड़ा है या बराबर, क्योंकि -1 और -10 में बड़ा कौन है बताइए आप, -1 और -10 में बड़ा कौन है, -1 बड़ा है और -10 छोटा है, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू माइनस में जितना ज्यादा होगा वो छोटा वैल्यू होता है। तो आइए इसी तरह हम ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिए, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ क्या करेंगे, x, बताइए क्या करेंगे, x माइनस करेंगे, x को और घटाएंगे, क्योंकि -1 में एक और -1 करेंगे, -1 में 1 से -1 करेंगे तो -2 आएगा, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ आएंगे और इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसके अंदर आएंगे और x को डिस्प्ले कर देंगे, सीधा सीधा ब्रैकेट के अंदर आके x को डिस्प्ले कर दिया, हो गया प्रोग्राम, बन गया प्रोग्राम। इसको हम सेव कर लेंगे, डिस्प्ले डेमो 3, और इसको हम सेव करते हैं, फाइल में जाएंगे, सेव कर देंगे और डॉट जावा एक्सटेंशन लगा देंगे, ठीक है। और ये कहाँ सेव हुआ वो देख लीजिए, डाउनलोड के अंदर यूट्यूब कंटेंट जावा प्रोग्राम, यहाँ पर ये फाइल को हम सेव कर चुके हैं, सेव कर दिए हैं, क्लियर, सेव हो गया। अब क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे, चलिए CMD ओपन कर लेते हैं और CMD के लिए फिर चलेंगे डाउनलोड में, एक मिनट, .NET में वापस बैक आके फिर डाउनलोड में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में चले गए, देखिए डॉट डॉट करके पीछे आएंगे, फिर से डाउनलोड लिखेंगे, DOWN डाउनलोड लिखिए, इसके अंदर यूट्यूब कंटेंट, इसके अंदर जावा प्रोग्राम, और यहाँ पर देखिए CLS का क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कंपाइल कर लेंगे, इसको क्या था, डिस्प्ले डेमो 3.java था, हटा ही नहीं, इसको लिख देते हैं 3.java, इंटर बटन प्रेस करेंगे, कोई गलती नहीं है, रन कर लेंगे, जावा, ठीक है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दिए कमांड, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले डेमो 3, क्लास का नाम यही ना है, देख लीजिए क्लास का नाम डिस्प्ले डेमो 3 ही ना, ये उसी से रन करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे और देखिए आपके सामने क्या आउटपुट आया,
-1 -2 -3 -4 और -10 तक डिस्प्ले कर दिया। तो यही फॉर लूप का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन को बनाए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम लोग लूप को पूरी तरह से खत्म कर दिए। अब हम आगे चलते हैं और क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए। लिखिए पहला क्वेश्चन, आप सारे लूप का इस्तेमाल करके करिएगा। माने एक, राइट जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to -1 to 1 to +10। ये क्वेश्चन को तीनों लूप से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 10 to -10। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते हैं अभी फिलहाल, और इसको बनाइएगा। और अगले क्वेश्चन के अंदर हम लोग चलेंगे और जंप स्टेटमेंट को समझेंगे। जंप स्टेटमेंट पढ़ाने के बाद हम लोग स्विच केस भी छूटा हुआ उसको भी देख लेंगे एक वीडियो में। जंप स्टेटमेंट और स्विच केस दोनों पढ़ा देते हैं, और तब जाके ढेर सारा क्वेश्चन को लेके आएंगे, उसको बता देंगे एक वीडियो। और तब उसके बाद जावा के अंदर इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं। अभी इनपुट आउटपुट तो देखिए कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से आउटपुट कर रहे थे। स्कैनर क्लास का यूज करके हम लोग इनपुट करते हैं। तो इनपुट आउटपुट का पूरे कंसेप्ट, माने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे और अच्छे से आपको इनपुट और पढ़ा देंगे। फिर चलेंगे जावा के अंदर क्लास ऑब्जेक्ट ये सब बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर जो भी है, इस सबको हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर? तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।